ई रिक्शा पे नियम के बहाने 4-5 लाख का रिक्शा मत कर देना। तुमने अगर उनके पेट पे लात मारी तो तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मारने का काम ये जनता करेगी। वो कोई नेता 10 रुपए की औकात है कुछ? अब 10 रुपए भिखारी भी नहीं लेता आजकल। 10 रुपए में तुम जाते हो, 10 की जगह 20 ले लिया मैंने। ये तो 20-20 हजार करोड़ खा के बैठे हुए हैं। 20 रुपए ले लिया, कौन सा उसने पहाड़ लूट लिया भाई? 2 सवारी लेके जा रहा है, कहीं दूर चला गया, थोड़ा 20 रुपए ले लिए। तुम रोटी भी नहीं दोगे, वो काम भी ना करे तो तुम लो ना उसकी जिम्मेवारी। हमारे साथ मनोज स्वराजी जी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा आखिर माजरा क्या है, कौन इनकी दुकानों को बंद करवा रहा है, इसको बंद होने से किसको फ़ायदा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका मनोज जी। बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श भाई। सबसे पहले तो आप उस बात का जवाब लीजिए कि कौन इनकी पीठ पे लात मार रहा है। मैं कह रहा हूँ जो भी इनकी पीठ पे लात मार रहा है उसके पिछवाड़े पर ई रिक्शा वाले लात मारेंगे और ऐसी लात मारेंगे कि उसको रसातल में मिला देंगे। जो भी इनके पेट पे लात मार रहा है, क्योंकि किसी के पेट पे लात नहीं मारनी चाहिए। रोजगार किसी का किसी से छीनना नहीं चाहिए। रोजगार छीनना यानी आपने उसके जीने का साधन छीन लिया, उसके बच्चों से उसकी पढ़ाई छीन ली, उसके माँ बाप से उसकी दवाई छीन ली और उसकी बीवी से उसके घर का चलाने का खर्चा छीन लिया। आप लोगों को बेरोजगार बनाना चाहते हो, आप लोगों को चोर उचक्का बनाना चाहते हो, आप लोगों को क्या बनाना चाहते हो? आप लोगों को सरकार की दया पे कटोरा लेकर भीख मांगने वाला बनाना चाहते हो। अरे आप रोजगार दे नहीं सकते, आप नौकरी दे नहीं सकते। हम नहीं मांगते आपसे नौकरी, हम कमा के खा रहे हैं। क्या ई रिक्शा में बहुत बड़ा तामझाम होता है? क्या ई रिक्शा बहुत बड़ा ई रिक्शा सिर्फ रिक्शा होता है, उसमें एक बैटरी होती है। और ई रिक्शा पे आप नियम ला रहे हो, लाओ नियम, कोई दिक्कत नहीं है। ई रिक्शा को रेगुलेट करने के लिए लाओ, लेकिन ई रिक्शा पे नियम के बहाने 4-5 लाख का रिक्शा मत कर देना। क्योंकि अभी एक ई रिक्शे को आदमी 50,000, 70,000, 80,000, 90,000 में खरीद लेता है। क्या चाहते हो कि बड़े बड़े धन्ना सेठों के ई रिक्शा चलें? दिल्ली के अंदर टाटा और रिलायंस के ई रिक्शा चलें? दिल्ली के अंदर 500 एक आदमी के ई रिक्शा चले? क्योंकि जब ई रिक्शा 4 लाख का, 5 लाख का, 6 लाख का आपके कागज की वजह से हो जाएगा तो उसको क्या गरीब आदमी ले पाएगा? क्या गरीब आदमी नौकर नहीं हो जाएगा? तुम देश के मालिकों को, गरीबों को, कमजोरों को, दलितों को, पिछड़ों को, ऐसे लोगों को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, वो हर जाति में हो सकते हैं, ज़्यादातर तो पिछड़ी जाति में ही कहते हैं कि होते हैं, उनसे आप उनका हक छीन रहे हो। और अगर तुमने उनके पेट पे लात मारी तो तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मारने का काम ये जनता करेगी। वो कोई नेता हो, नौकरशाह हो, पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो। इसको बंद करने की आखिर मंशा क्या है, किसको फायदा होगा? बंद नहीं कर रहे हैं। अभी ई रिक्शा है ना, जो वो सीधा ई रिक्शा की कमाई उस रिक्शा चालक की जेब में जाती है। उसमें ना तो पुलिस का हिस्सा हो पाता है, ना उसमें अधिकारियों का हिस्सा हो पाता है, ना उसमें सरकार को टैक्स वाला ज़्यादा हिस्सा हो पाता है, ना उसके अंदर उद्योगपतियों का हिस्सा हो पाता है। तो ये चारों गिद्ध हैं, 4 गिद्ध हैं। कौन गिद्ध है? सबसे निचले स्तर पे तो पुलिस मान लो, पहली गिद्ध। दूसरे नंबर पे गिद्ध अधिकारी गिद्ध। तीसरे नंबर पे सरकार गिद्ध और चौथे नंबर पे उद्योगपति गिद्ध। ये चारों अपना अपना हिस्सा चाहते हैं। पुलिस वाला ये चाहता है कि हमें हफ्ता मिले। मोटी बात ये है, चलती है ना स्कूल वैन्स, सब कुछ गड़बड़ होता है लेकिन चलती हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं, इल्लीगल चलती हैं सब। उसका एक स्टिकर लग जाता है, फलाने चौराहे पे इतना हफ्ता जाएगा। दिल्ली में सबको पता है ट्रैफिक कैसे चलता है। वो सब अपना हफ्ता देते हैं, चलते हैं। ई रिक्शा वाला हफ्ता नहीं देता क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है। वो पहले पेट भरे कि इनका पेट भरे, इसलिए ई रिक्शा पे ये चलाते हैं कि इनको भी हफ्ता वसूली हो जाए। कुछ लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली में लोग उपद्रव फैला देते हैं, जहाँ जाते हैं लोग नियम को, रूल को तोड़ते रहते हैं। ई रिक्शा वाले, ई रिक्शा वाला आपको 12 बजे भी मिल जाएगा। ई रिक्शा वाला आपको हॉस्पिटल पहुँचाता है। ई रिक्शा वाले में कौन सफ़र करता है? ई रिक्शा वाले में महिलाएं सफ़र करती हैं, ई रिक्शा वाले में बच्चे सफ़र करते हैं। 10 रुपये में कौन जाता है? ई रिक्शा में आम आदमी सफ़र करता है। ई रिक्शा दिल्ली की 50% से ज़्यादा आबादी का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। आप उसको गाली देना बंद करिए। ई रिक्शा की वजह से हम और आप 10 रुपये में कहीं भी पहुंच जाते हैं। आपके साथ किसी ई रिक्शा वाले ने बदतमीजी की? मेरे साथ तो कभी नहीं की, मेरे बच्चों के साथ नहीं की, मेरे जो रिश्तेदार हैं उनके साथ नहीं की, मैंने तो नहीं सुना। यहाँ तक कि यही हो जाता है कि सवारी चढ़ के बैठ जाती है, धमक के कहती है भैया थोड़ा आगे तक छोड़ के आओ। ई रिक्शा वाला कहता है बहन जी यहीं तक बोला था, किसी महिला से कहता है, फिर कहता है महिला है। मैंने तो यह देखा बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं, ई रिक्शा में बैठ जाती हैं और उसको गाली गलौज करके उसका पैसा नहीं देती। बहुत सारे वीडियो देखे होंगे आपने ऑटो वालों के साथ, कार वालों के साथ। कुछ महिलाएं ऐसी होती है दबंग टाइप की, वो पैसा ही नहीं देती उनका, कहती नहीं देती, जो करना है कर ले। वो बेचारा
फिर अपने 2 गाली सुन के चल जाता है। ई रिक्शा वाला ही है, बस उसका थोड़ा सम्मान हो गया है, क्योंकि अब ई रिक्शा चलाता है तो भैया जी कहते हैं। पहले ओ रिक्शे वाले, ए रिक्शे वाले कहते थे, अब भैया कहते हैं। उसका मान सम्मान, वो कमा के खा रहा है, उसका पेट भर रहा है, ये इन गिद्धों को पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए उस पर लठ चला रहे हैं, इसीलिए उस पर डंडा चला रहे हैं। और इनकी निगाह है कि उसकी पॉकेट से आया हुआ पैसा कैसे छीन लें। आज उसके बच्चे पढ़ जाएंगे, आज उसके बच्चे मजबूत होंगे, आज उसके बच्चों को अच्छा खाना मिलेगा, उसके बच्चे की भी बुद्धि का विकास होगा, क्योंकि पौष्टिक आहार मिलेगा तो बुद्धि का विकास होगा, शरीर का विकास होगा। कल को वो भी इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे, कल को वो भी पुलिस वाले बन सकते हैं, कल को वो भी बिजनेसमैन बन सकते हैं। ये चाहते हैं कि समाज का एक तबका कटा रहे, वो आगे ना बढ़े, वो तरक्की ना करे। क्यों? गरीब है तो सिर्फ नमक और रोटी खाओ, प्याज रोटी भी ना खाओ। कहते हैं ना मुट्ठा मार के या मुक्का मार के प्याज खाते। राजेश खन्ना का एक डायलॉग था, तो प्याज को फोड़ के भी ना खाए, क्योंकि प्याज भी 70 रुपये किलो है। तो ये सिर्फ ये चाहते हैं कि गरीब का बच्चा गरीब रहे और अमीर का बच्चा अमीर रहे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो रिक्शे वाले होते हैं 10 की जगह पे 20 लेते हैं, 30 लेते हैं। ऊपर से ये लोग जो है कि मेट्रो कितना लेती है, एक स्टॉप जाओगे कितना लेती है, कोई नहीं बोलेगा। ओला वाला कितना लेता है, कोई नहीं बोलेगा। 10 रुपये की औकात है कुछ? अब 10 रुपये भिखारी भी नहीं लेता आजकल। 10 रुपये में तुम जाते हो, 10 की जगह 20 ले लिया मैंने। ये तो 20-20 हज़ार करोड़ खा के बैठे हुए हैं, 50-50 लाख करोड़ इनका, कोई नहीं बोलता। अरे 20 रुपये मांग के तो ले रहा, मत जाओ। तुमको अगर गलत लगता है 20 रुपये में, तो तुम 10 रुपये में चले जाओ ना पैदल। तुम्हारे बाप का राज है कि तुम अपने रेट तय करोगे 10 रुपये में। 10 रुपये से कम क्या होगा? 20 रुपये ले लिए, कौन सा उसने पहाड़ लूट लिया भाई? 2 सवारी लेके जा रहा है, कहीं दूर चला गया, थोड़ा 20 रुपये ले लिए, वो भी पूछ के ले रहा ना तुमसे। तुम्हारी मर्जी है तो लो, नहीं है तो अपना प्राइवेट व्हीकल से जाओ। स्कूटी से जाओगे तब भी 10 रुपये लग जाएंगे भाई साहब, पेट्रोल कितना महंगा है। 20 रुपये ले लिए, कभी कभी उनका भी गुजारा नहीं चलता। ऐसा ट्रैफिक में जाम हो जाता है, 1 किलोमीटर के सफ़र में 1-1 घंटा लग जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। वो तो 20 रुपये तुम्हें तो 20 रुपये आस गए, तो और वो 1 घंटे चक्कर लगा के लौट के आया, उसका तो 20 रुपया नहीं, और वो भी कह के ले रहा है। हाँ। सवारी कह के बता रहे हैं। ऐसा नहीं है, 1-8% ऐसा होगा। अच्छा। सब जगह है ऐसा। रात को तो सरकार भी बढ़ा देती है पैसे। हाँ। रात की ड्राइविंग पे चार्ज, नाइट चार्ज अलग हो जाता है, ट्रैफिक चार्ज अलग हो जाता है, ओला भी चार्ज करती है, सब चार्ज करते हैं। ई रिक्शे वाला 10 रुपये में जाए क्यों? 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो भी चला रहे हैं। और एक जो मेन जेन्युइन सवाल है कि पूरे 18 साल से कम उम्र का बच्चा नाटक नहीं करता? 18 साल से कम उम्र का बच्चा फैक्ट्रियों में नहीं जाता? 18 साल से कम तुम रोटी दे जाओ, सरकार रोटी दे जाएगी। अगर 17 साल का हूँ मैं, 18 साल का हूँ, सपोज करो मैं 17 साल का हूँ, 18 साल का हूँ, साला बिगर स्कूटी लेके बच्चे दंदनाते हुए घूम रहे हैं। आवारागर्दी करने के लिए 17 साल का लड़का कर सकता है। पिक्चर देखनी है तो 17 साल का लड़का जा सकता है, ठीक है। मारपीट करनी है तो 17 साल का लड़का जा सकता है। 1 साल 1 महीना कम हो जाने से बहुत ज़्यादा वो उसको ज़्यादा उम्र हो जाएगी भाई। वो देख लो, उसका शरीर इतने लायक है कि वो चला सकता है। और ई रिक्शा चलता कितना है? 200 और आज आपको पता है ना, ये छोटे वाले जो इलेक्ट्रिक वाले वाहन है, स्कूटी है, इसमें उम्र नहीं होती, इसमें लाइसेंस भी नहीं होता भैया। इलेक्ट्रिक वाहन ही है वो, रिक्शा है। साइकिल और रिक्शा, तीन पहियों की साइकिल होती है ना, 3 पहिए का वो रिक्शा है, वो भी 40-50 पे चलता है। अगर कोई छोटा माइनर चला रहा है, चलो ठीक है, नहीं चलाना चाहिए, मैं कह रहा हूँ। अगर बहुत ज़्यादा माइनर है, नहीं चलाना चाहिए। कोई कब चलाता है रिक्शा? आप अपने बच्चे को रिक्शा चलाने भेजोगे? किसी के पेट की भूख उसे चाय की दुकान पे बर्तन धुलवाती है, वही बच्चा चाय की दुकान पे बर्तन धोता है, वही बच्चा रेस्टोरेंट में बर्तन धोता है। तो क्यों नहीं दे रही सरकार उसको खाना? अरे वो अपना कमा के नहीं खाएगा। 17 तुम रोटी भी नहीं दोगे, वो काम भी ना करे, तो तुम लो ना उसकी जिम्मेवारी। जो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि दिल्ली में एक जाम की समस्या उत्पन्न हो गई। बेसिकली दिल्ली का जाम किससे होता है? पूरी दिल्ली के अंदर, आप पत्रकार हो ना, जाओ लाजपत नगर में जाओ, पूरी सड़कों पे गाड़ियां बिछी पड़ी हैं, आधी सड़कें इन्होंने खा रखी हैं गाड़ी वालों ने, पार्किंग है घर में, ठीक है। कहीं भी जाओ, गांधी नगर में चले जाओ, लाजपत नगर में चले जाओ, दरियागंज में चले जाओ, पौष इलाके में चले जाओ, एक से एक महंगी गाड़ी सड़क पे खड़ी है। क्यों खड़ी है भाई? ई रिक्शा ही जाम करता है, बसें जाम नहीं करती। जाम कोई भी कर सकता है। जाम का मतलब, इसका मतलब ये है, जाम तो ये पब्लिक दिल्ली के अंदर 3 करोड़ है, मार के भगा दो ना इसको, ये जाम करती है। इतनी पब्लिक की जरूरत क्या है दिल्ली के अंदर? मार के भगा दो इसको भैया। पब्लिक होगी तो ई रिक्शा भी होगा। सड़कें, आप जाम की स्थिति, ट्रैफिक किस लिए है? ट्रैफिक का सुचारू करने का व्यवस्था बनाओ, ई रिक्शाओं के लिए स्पॉट बनाओ, ई रिक्शाओं के लिए जगह बनाओ, उनको फैसिलिटेट करो, क्योंकि वो अपना काम खुद कर रहे हैं। उनको
ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं तो ना दो, वरना ना कि उनको लठ मारो, ना कि उनको डंडा मारो। कुछ 2-4 बेवकूफ़ आ जाते हैं, गाली भी देते हैं। ई रिक्शा वालों पे तुम्हारी चल जाती है जो गाली देते हो। किसी पुलिस वाले को गाली दे के देख लो, किसी तुम्हारे खींच के जो रैपटा बजाएगा ना कान के नीचे, तो कान के पर्दे में से ना खून आ जाएगा। जो गरीब आदमी को गाली देता हूँ, मैं कहता हूँ उससे अब थोड़ा ऊपर दे के देख। कमज़ोर को सब गाली देते हैं। ई रिक्शा नशेड़ी भी होता है, ई रिक्शा शराबी भी होता है, सारे ऐप ई रिक्शा में। और ये गाड़ियाँ लेके, मर्सिडीज लेके, BMW लेके रोड पे चढ़ा के लोगों को रौंद देते हैं और फिर दारू पार्टी करते हैं। इनको कोई गाली नहीं देता, इनको कोई गाली नहीं देता। ये गरीब की गाली देते, वो कमा के खा रहा है, वो उसके भी बच्चे हैं, उसका भी परिवार है। शराब एक अवगुण है, किसी में भी हो सकता है, अमीर में भी, गरीब में भी हो सकता है। बहुत सारे ई रिक्शा स्वाभिमान से कमा रहे हैं, सब शराबी हो गए क्या? तो एक आदमी आप जनरलाइज कर दोगे किसी भी समाज को कि ये तो चोर है, ये तो जनरलाइज हैं। 10 रुपए मांग के कमा रहा है यार, क्या नंगा नहाएगा, क्या निचोड़ेगा क्या? मैं तो यही संदेश कहता हूँ कि भैया सरकारें जनता से बनती है, जनता मालिक है और तुम हो नौकर। तुम LG हो, तुम प्रधानमंत्री हो, तुम मुख्यमंत्री हो, तुम सब जनता के नौकर हो। जनता को फैसिलिटेट करो, और ज़्यादा अत्याचार करोगे तो जनता मार के तुमको यहाँ से दफ़ा कर देगी, वोट की मार मारेगी, और वोट मार के ना आपको यहाँ से दफ़ा करेगी, और जनता अपना शासन चलाएगी और जनता की सरकार बनेगी। जय हिंद। ये थे मनोज स्वराजी जी, जो खुद ही एक स्वराजी हैं, स्वयं पे राज करते हैं। तो इनके नाम से ही मुझे एक बात याद आ गया कि स्वयं राज करने का मतलब है मेड इन इंडिया जैसा कोई कंसेप्ट आया था, उस पर क्या काम हुआ, क्या काम नहीं हुआ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ई रिक्शा वालों पे कैसा नियम लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, या कुछ सुधार के साथ लाया जाए या पूरा बंद कर दिया जाए, इन सारी चीज़ों को आकर के आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मैं मिलूंगा फिर मनोज स्वराजी जी से, जो स्वराज खुद पे राज करते हैं, आज़ाद आदमी है, एक तरह से आज़ाद, एक तरह से स्वराज।